सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम में जुट गई है। भारत का 3 प्रतिनिधिमंडल इस समय दुनिया के 3 देशों तक पहुंच चुका है। 4 और दल रवाना होने वाले हैं। आज उन 4 टीमों पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ब्रीफ करेंगे। जो 4 टीमें विदेश रवाना होने वाली हैं उसमें शामिल हैं बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर और सुप्रिया सुले की अगुवाई में ये चारों टीमें जाएंगी। ये दल विदेश जाकर आतंकवाद पर पाकिस्तान के नैरेटिव का जवाब देंगे और आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रुख का पर्दाफाश करेंगे। तो किस टीम में कौन कौन शामिल है? इस टीम की अगुवाई बैजयंत पांडा कर रहे हैं। इस टीम में निशिकांत दुबे, फैगनॉन कौनियाक, रेखा शर्मा, असुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह, गुलाम नबी आजाद और हरीश सिंगला शामिल हैं। ये टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेगी। दूसरी टीम, इसकी अगुवाई शशि थरूर कर रहे हैं। ये टीम अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगी। दूसरी टीम जिसकी अगुवाई शशि थरूर कर रहे हैं उसमें शांभवी हैं, सरफराज अहमद, जीएम बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा, तेजस्वी सूर्या और तरनजीत संधू शामिल हैं। वहीं टीम रविशंकर प्रसाद, इसमें दीप पुरदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, गुलाम नबी आजाद, सामिक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन शामिल हैं। ये टीम यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन का दौरा करेगी। खासतौर पर पूरे यूरोप को ये कवर करेगी। तो भारत के 3 प्रतिनिधिमंडल अपने मिशन पर लग चुके हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में एक दल आबू धाबी में मौजूद है, तो संजय झा की अगुवाई में दूसरा दल टोक्यो में, जबकि डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई में तीसरा दल मॉस्को में मौजूद है। एक बहन थी जो कह रही थी, नैरेटिव की कंप्लेंट कर रही थी। कई लोग हैं जो कह रहे थे कि भारत अपना पक्ष नहीं रख पा रहा। कई हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप 30 देशों में जा रहे हैं, क्या आप 100 देशों में जाएंगे? नहीं, हम हर जगह जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी एक ब्रह्मास्त्र हमारे तरकश में है और वो है हमारा इंडियन डायस्पोरा। इसलिए जहाँ जहाँ अगर हमसे चूक हो जाए, कृपया आप जाइए अपनी कम्युनिटीज में, अपने वर्क प्लेसेस पे, अपनी वर्शिप के प्लेसेस में, अपने आस्था के स्थलों पे, अपने कर्म भूमि में, अपने घरों में, अपनी कम्युनिटीज में ये बात फैलाइए that we were not the aggressors. ये बात फैलाइए, we were not the escalators. हम तो केवल विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में लगे हुए थे। हम तो अब तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। जो हुआ 22 अप्रैल को, that was a barbaric attack. वो हमारी आस्था पे चोट थी, हमारी अस्मिता पे चोट थी, हमारे अस्तित्व पे चोट थी। लेकिन हां, जब हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया तो हमने पाकिस्तान के ना सिविलियन एसेट्स को टच करा, ना हमने किसी मिलिट्री एसेट को टच करा। हमने तो 9 आतंकी बेसिस को टच करा था। सच्चाई पाने की कोशिश, तो सच्चाई छुपती नहीं है। मुझे लगता है कि तो सच्चाई तो पता चली जाएगी। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपको तो पता है कि आज इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज है। तो इंडिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर किन किन देशों को तकलीफ हो रही है, ये भी आपको पता है। तो ये यहाँ पर मैं खुलकर नहीं बोलूँगा। तो ये सभी लोगों को मिलकर ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हमारी जो कोशिश है वो पूरे 100% हम हर एक देश जाकर पूरा हम लोग का 100% हम देंगे। And just to apprise the world, today it's India, tomorrow it could be you also. So don't be a fence sitter. Fight against terrorism for everyone. We are facing it in the country. We are a peaceful country. We have given no reason for anyone to believe that we would ever be irresponsible. Although there's a huge long saga of irresponsibility in nuclear matters as far as Pakistan is concerned.
But obviously, the world has an important role to play here, and we therefore wanted to speak to the world to say, this is not just India's concern, this is a concern for the whole world. Both terrorism and this kind of irresponsible behavior is a concern for the whole world. रसिया हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा है, और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए।